नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, आप सभी का युग प्रभा के इस नवीन अंक में स्वागत है। भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य का शुभारंभ संस्कार के माध्यम से कराने का विधान है। षोडश संस्कारों में विद्यारंभ नामक एक स्वतंत्र संस्कार भी ऋषियों द्वारा निर्धारित है, जिसे बालकों के प्रथम बार स्कूल जाने के उपलक्ष्य में कराया जाता है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सभ्य तथा सुसंस्कृत समाज निर्माण के सपनों को साकार करने में प्रयत्नशील देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ऋषि परंपरा के अनुकूल बड़े विद्यार्थियों का प्रवेश भी विशेष संस्कार के माध्यम से कराया जाता है, जिसका नाम है ज्ञान दीक्षा। ज्ञान ग्रहण का यह संस्कार विशेष समारोह के साथ कराया जाता है और नए प्रवेशार्थी छात्र छात्राओं को ज्ञान दीक्षा के अनुशासन अनुबंधों का निष्ठा के साथ पालन कराने के संकल्प दिलाए जाते हैं। इस बार का ज्ञान दीक्षा समारोह शांति कुंज के मुख्य सभागार में बड़े ही प्रभावशाली रूप से संपन्न हुआ, जिसमें माननीय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के अलावा विशेष अतिथि के रूप में पधारे पातंजलि योग पीठ के स्वामी श्री रामदेव महाराज जी ने विद्यार्थियों को विशेष रूप से संबोधित किया। आइए देखते हैं एक झलक। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेनम उक्तिं विधेमा। आज हम माँ के द्वार पर सद्बुद्धि की कामना से आए हैं। यह हरिद्वार कहलाता है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में हरिद्वार को तीर्थ यात्रा के रूप में जाना जाता है। कुछ दूसरे रूप में जाना जाता है, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं होगा, सदियों से हरिद्वार ज्ञान की साधना का, ज्ञान के अर्जन का, ज्ञान की प्राप्ति का केंद्र रहा है, जो आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से उसको सार्थक किया जा रहा है, नया रूप दिया जा रहा है। हम सब यहाँ पर सद्बुद्धि की कामना से, सद्ज्ञान की कामना से जीवन विद्या सीखने के लिए आए हुए हैं। आप सबका स्वागत देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP मिश्रा जी के द्वारा। यह हमारा 15वां ज्ञान दीक्षा समारोह है। इस समारोह में हम सभी देव संस्कृति परिवार की ओर से आपका सादर अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक ज्ञान दीक्षा समारोह नई दिशा का बोध कराती है, नई प्रकाश देती है, कुछ नया करने का साहस देती है। इस ज्ञान दीक्षा समारोह की भी अपनी विशेषताएं हैं। विश्वविद्यालय का आंगन बढ़ा हुआ है। देश और विदेश तक विश्वविद्यालय के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के संदेशों को पहुंचाने का नया रास्ता मिला है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन और उनके प्रयास का प्रतिफल है कि चीन, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के शैक्षणिक व शोध प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर कार्य करने की बृहद योजना बनी है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में आध्यात्मिक चिकित्सा और योग चिकित्सा का समावेश नया ही नहीं, अनूठा है, अद्भुत है। ऐसी चिकित्सा जो स्थूल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि मानव में मानवीय मूल्यों का समावेश कर संपूर्ण मनुष्य, सच्चा मनुष्य, अच्छा मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है को जन्म देती है, जो पूज्यवर के सपने हैं। चेतना पर शोध व इस शोध द्वारा मानवीय विकास की परिकल्पना है। पुरातन विज्ञान की धाराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। भारतीय संस्कृति को जन जन तक फैलाने का एक प्रयत्न है। हमारे नैतिक
समर्पित आचार्यों ने संकल्प लिया है कि बनकर बनाएंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेंगे के तर्ज पर यह नारा है कि हम बनेंगे और विद्यार्थियों को बनाएंगे। मैनेजमेंट गुरु प्रहलाद ने नैनो कार के विषय में लिखते हुए बहुत कुछ कहा है। कठिनाइयों के बाद कठिनाइयाँ नहीं, कोई कठिनाई नहीं और बहुत अच्छा करना है तो यह साधारण बात है, यह कोई भी कर सकता है। लेकिन कठिनाइयों के बाद भी बहुत अच्छा करना यह महत्वपूर्ण है और यह हमारा उद्देश्य है। कठिनाइयाँ कुछ भी हों, हम बहुत अच्छा करेंगे, कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। संवेदनशील अभिभावक हों तो कठिनाइयाँ सहज हो जाती हैं, पथ प्रशस्त होता है। यह बात हमारे लिए है। हम परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। विश्वास है विश्वविद्यालय का प्रत्येक वर्ग महत्वपूर्ण साझेदारी के लिए तैयार होगा और हम परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। बहुत कुछ कहना है, समय मिलेगा तो आपसे फिर इस विषय पर हम चर्चा अवश्य करना चाहेंगे। आज ये कहते हुए गर्व है कि हमारा विश्वविद्यालय जिन सपनों को लेकर आरंभ हुआ, हम उस लकीर के फकीर हैं और उस लकीर पर चलने के लिए बाध्य नहीं बल्कि मन से समर्पित हैं। हम इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। हमारे आदरणीय गौरीशंकर जी भाई साहब जो शांति कुंज के देवशंकर विश्वविद्यालय के यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, आपको सभी छात्र छात्राओं को दीक्षा के लिए आपको तैयार करेंगे, आपकी मनोभूमि तैयार करेंगे, दीक्षा का महत्व समझाएंगे, दीक्षारंभ की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करेंगे। हम उनका आह्वान करते हैं, आदरणीय श्री गौरीशंकर जी भाई साहब। बड़े गर्व की बात है कि ये ज्ञान दीक्षा का शुभारंभ इस ऋषि क्षेत्र के अंदर, जहाँ कण कण के अंदर वह सत्ता विद्यमान है, वो ऋषि की सत्ताएं विद्यमान हैं जो निरंतर यहाँ चक्कर काटती रहती हैं। वर्षों से, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हिमालय के अंदर वो ऋषिगण और उनकी सारी शक्तियों को लेकर के गुरुदेव आपने अगर मेरी वसीयत और विरासत पढ़ी हो तो उनको आश्वासन के साथ वो शक्तियाँ यहाँ लेकर के आए और वो निरंतर यहाँ चक्कर काटती हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं और ये सब कुछ देख करके लगता है कि ये गुरुदेव का शरीर है। जो कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अप्रत्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, जो आदमी महसूस तो कर सकता है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। वो धाराएं यहाँ निरंतर चक्कर काटती रहती हैं और आपसे और हमसे संपर्क चाहती हैं। आपसे और हमसे संपर्क क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि हमारा मानसिक स्तर बहुत नीचे है, हमारा सोच बहुत छोटा है। तो ज्ञान दीक्षा का मतलब ही यही है कि हमारा जीवन जड़ और चेतन से मिलकर के बना है। जड़ के अंदर आपकी शिक्षा है, साधन है, जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है, सब कुछ वो है। वो सब कुछ जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, जिसके आप लाभ पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप दौड़ते हैं, भागते हैं, पूरी जिंदगी को खपा देते हैं। लेकिन मात्र जड़ से ही जीवन नहीं चल सकता, ये पिछली सदियों ने साबित कर दिया है। पिछली सदियों में जितनी भी युद्ध हुए हैं, जितने भी झगड़े हुए हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, सारी की सारी भौतिकता के लिए हुई है, पैसे के लिए हुई है, इज्जत के लिए हुई है, ज़मीन के लिए हुई है, जाति के लिए हुई है, और पता नहीं किस किस के लिए वो जो हुआ है। और जो कुछ भी हमने कमाया है वो सारा भौतिक कमाया है। लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी हमारे सामने हैं। इतने भयावह रिजल्ट्स, जहाँ की इतने साधन बढ़ गए, उसका कारण एकमात्र है कि हमारी चेतना बहुत गिरी हुई है। हमारे जीवन का आधा हिस्सा जो अध्यात्म है, जिसने इस संसार जगत का इस्तेमाल करना है, वो बहुत नीचे है। उसके पूरे हुए बगैर हमारा जीवन संतुलित, सुखी
और शांति के रास्ते पर जो हम ले जाना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, उसको पूरा नहीं कर सकते। और हमारे जीवन के अंदर भी अगर संतुलन चाहिए, हमारे जीवन में अगर हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रगति चाहिए, तो आध्यात्म को अपने साथ जोड़ना ही पड़ेगा। वो है आपका व्यक्तित्व, आपका गुण, कर्म, स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी मान्यताएं, आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं किसके ऊपर टिकी हुई है। जीवन के अंदर अगर संतुलन नहीं है सोच का, विचार का, तो जो कुछ भी है सब बेकार है। घड़ी का संतुलन नहीं है तो घड़ी बेकार है, मोटर का संतुलन नहीं है मोटर बेकार है, आदमी का संतुलन नहीं तो आदमी बेकार है। ज्ञान दीक्षा का मतलब यह है कि आप अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, अपनी आदतों और अपनी मान्यताओं में, अपने व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन लाने के लिए आप तैयार हैं। आप अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं और उसकी खुदाई कर रहे हैं, उसकी घास पतवार, उसके कंकड़ सब बाहर कर रहे हैं और नया बीज बोया जा रहा है जो आपको, आपके व्यक्तित्व को ऊपर उठाएगा। आपका व्यक्तित्व का वजन ही दुनिया के अंदर मूल्य रखता है। बड़े बड़े व्यक्तित्व होते हैं इतने, जो दुनिया की हवा बदल देते हैं, दुनिया की फिजा बदल देते हैं, वो वजन, वो व्यक्तित्व होते हैं। वो व्यक्तित्व आप में है, आप उसको विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ही आदतों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हमारी जो है छोटी छोटी आदतें हमें परेशान करती हैं और हम बार बार उनके गुलाम बने रहते हैं, चाह करके भी हम उनको नहीं तोड़ पाते, तो छोटे छोटे संकल्प जो आपको दिलाए जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उन छोटी छोटी बातों के ऊपर, आचार्य की छोटी छोटी बातों पर आपकी क्लास होती है, डॉक्टर साहब क्लास लेते हैं और दूसरे यहाँ से शिक्षाएं जो मिलती हैं, शिक्षा नहीं है खाली रटने के लिए बात नहीं है, वो समझने के लिए और अंतर में उतारने के लिए और अपनी समीक्षा करने के लिए। स्वाध्याय का मतलब ही यही है कि हम अपनी समीक्षा कर सकें, हम जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ कह रहा है ऋषि, उसमें कितना अंतर है और हम उधर कैसे बढ़ सकते हैं। ये इस मनोभूमि के साथ ये कर्मकांड हो रहा है। आपका मनोभूमि ऊंची होनी चाहिए, आपकी मनोदशा ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, ग्राह्य होनी चाहिए। एक कॉलेज में एक स्टूडेंट भर्ती होता है, 3 साल बाद ग्रेजुएट होकर के निकल जाता है, लेकिन एक उसी कॉलेज के अंदर एक चपरासी 20 वर्ष से घंटी बजा रहा है, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं हो सकता। कारण उसकी मानसिकता नहीं है। आप यहाँ रहें, शिक्षा ग्रहण करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर आपने अपने व्यक्तित्व में मानसिकता को नहीं उस स्तर की लाए कि आपके आचरण में, आपके व्यवहार में फ़र्क आएगा, तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो यहाँ की सारी शक्तियाँ आपको मदद करेंगी, आप ऊपर उठेंगे और आप उस रास्ते पर पहुँचेंगे। इसी बात के साथ ये ज्ञान दीक्षा अभी प्रारंभ हो रही है। इसको उसी मनोभूमि से, उसी शांत भाव से और उस ऋषि सत्ता के आशीर्वाद को आप ग्रहण करें, उस रास्ते पर आगे बढ़ें। इसी बात के साथ मेरी बात समाप्त। ओम शांति। आप उस ज्ञान की दिव्य धारा में स्नान करने के लिए बैठे हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती है। जैसा आदरणीय भाई साहब ने कहा, ये ऋषियों की विद्या है, जीवन विद्या है, संजीवनी विद्या है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में उतार कर और उसको सरल सुग्राह्य बनाकर एक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की प्रणाली में ढालकर देव संस्कृत विश्वविद्यालय और शांति कुंज के उस शिक्षण के माध्यम से नए युग के महामानव गढ़ने की टकसाल के रूप में ये तैयार किया है। इस ज्ञान की पवित्र धारा में जो एक सहगमन की प्रक्रिया है, आचार्य और विद्यार्थी दोनों मिलकर जिस प्रक्रिया को पूरी करेंगे, इस पवित्र प्रक्रिया को संकल्पित होकर पूरा करेंगे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख नायक नायिकाएं, हमारे छात्र छात्राओं, हमारे उस आदर्श को स्थापित करने वाले सभी अध्यापक भाई, हमारे अध्यापिका बहनें, प्राचार्यगण, कुलपति जी, कुल सचिव जी, यहाँ आए हुए सभी हमारे भारत के कोने कोने से पधारे हुए सभी शक्तिपीठ के कार्यकर्ताओं, शांतिकुंज के कार्यकर्ता, अन्य स्थानों से आए हुए सभी कार्यकर्ता,
ब्रह्मोच्च शोध संस्थान और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के यहाँ उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता हैं। ये जो दीक्षा संकल्प अभी लिया जा रहा है, जिसके लिए आप लोग आज एकत्र हुए हैं प्रातःकाल। दीक्षा का मतलब होता है इनिशिएशन, टू गेट इनिशिएटेड इनटू ए स्ट्रीम ऑफ नॉलेज। किसी एक ज्ञान के प्रवाह में दीक्षित होना, और दीक्षित होने के लिए जो व्यक्ति को जो जरूरी है वो एक प्रकार से अपनी मनोभूमि पूरी की पूरी चिंतन के प्रवाह को वैसा बनाना। तो शुरू से लेकर अभी तक जो क्रम चला है वो यही चला है कि हम अपनी मनोभूमि को वैसा बनाएं, हम अपने चिंतन को वैसा बनाएं, और उसके पश्चात हम तैयार हों दीक्षा संकल्प के लिए। तो अब ये महत्वपूर्ण प्रकरण है दीक्षा संकल्प, कि हम अपनी संकल्प के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे कि जो भी कुछ कहा जा रहा है उसको हम करेंगे। आज ढेर सारे विश्वविद्यालय हैं, ढेर सारे महाविद्यालय हैं, पर समस्या वहीं की वहीं है। उच्च शिक्षा जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, उस उच्च शिक्षा की हालत बड़ी ख़राब है, क्योंकि उसके साथ आध्यात्मिकता नहीं जुड़ी हुई है। आध्यात्मिकता जब जुड़ती है तब वो स्वरूप आता है जो आज हमको दिखाई पड़ रहा है। आध्यात्मिकता और भगवाकरण ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार लोग उसको कहते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। ये भगवाकरण बिल्कुल अलग चीज़ है और आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग चीज़ है। आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे आने वाले समय के जो युवा नेता हैं, युवा सृजेता हैं, उनके चिंतन में स्पिरिचुअलिटी का समावेश हो, ताकि वो जीवन विद्या समझ सकें, वो जीवन विद्या को समझ करके अपने जीवन को वैसा ढाल सकें जैसा जरूरी है। समस्याओं का समाधान करने की कला सीख सकें। नहीं तो समस्याएं आएंगी और फिर उसके में हतप्रभ रह जाएंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़म, कि क्या करना हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में सारे तनावों से मुक्त करने के लिए, सारी साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट से मुक्त करने के लिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप लोगों को जोड़ रहे हैं। ये दीक्षा का संकल्प है। दीक्षा में कोई अपनी इच्छा नहीं होती, जो भी इच्छा होती है वो उस गुरु सत्ता की होती है जिसके सानिध्य में हम लोग जुड़ रहे हैं। ये जो दीक्षा का संकल्प है, इसके लिए मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा तो आपको उसके साथ साथ दोहराना है। मैं अब अपना अपना नाम बोलेंगे। स्नातकों के लिए निर्धारित आदर्श मर्यादा एवं कार्य योजना के अनुरूप, अब जो स्टूडेंट्स दीक्षा ले रहे हैं आज, वो बोलेंगे ज्ञान पाने, व्यक्तित्व। अब आप लोगों को बोलना है गढ़ाने की, तप साधना हेतु निष्ठापूर्वक दीक्षित। अब जहाँ बोला जाएगा होता हूँ, वहाँ आपको लड़कों को बोलना है होता हूँ, लड़कियों को बोलना है होती हूँ। वैसे ये संबोधन कॉमन है, अगर लड़कियाँ होता हूँ बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में लिंग का कोई भेद नहीं होता, भाषा में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। इसलिए दीक्षित होता हूँ, यह कार्य चूँकि दोनों के समन्वय से संभव है। आप दोनों नहीं काम करेंगे साथ साथ। मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहा है और छात्र और छात्राएं आपस में बात कर रहे हैं। अभी कल एक हिंदू न्यूज़पेपर में कार्टून था कि हमारे एक बहुत बड़ी पार्टी है जो अपोजिशन में है, उसके नेताजी कुछ सिखा रहे हैं, अनुशासन की पाठ पढ़ा रहे हैं, और पीछे लोग जो है कागज़ का प्लेन बना के उड़ा रहे हैं सारे जितने। अगर मान लीजिए शिक्षक कुछ पढ़ाना चाह रहा है और वो पढ़ने वाले उस मनस्थिति के नहीं है तो क्या होगा? अल्टीमेटली दोनों का सहयोग चाहिए, दोनों का साथ चाहिए। इसलिए साथ दोनों चले, दोनों का पाने वाले भी और देने वाले भी। इसलिए इसका जो भाव पहले हम मेरे साथ दोहराने, साथ हो रक्षण पालन, साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। किसी प्रकार का हमारे मन में शिक्षक के प्रति कोई द्वेष ना आए कि इसने हमारे नंबर कम दिए हैं, या हमसे नाराज रहते हैं हमेशा, या हमसे गुस्सा रहते हैं। नेवर ए फीलिंग ऑफ जेलसी और नेवर ए फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट टुवर्ड्स टीचर्स शुड डेवलप।
इसको संस्कृत में मैं बोलूँगा, आप मेरे साथ दोहराएंगे। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। अब दूसरी बात जो आपको बोलनी है कि जब हमारा यश बढ़ेगा तो आपका भी यश साथ साथ बढ़े। शिक्षक का यश भी बढ़ता है और जो पढ़ने वाले हैं उनका भी यश साथ साथ बढ़ता है। यश जो होता है वो लौकिक होता है और सारे लोक में उसकी सराहना होती है कि हमारे यहाँ से इतने अच्छे स्टूडेंट निकले। भी वीसी साहब ने आपको बताया कि अवार्ड लेकर के आए, पीएचडी के बच्चे हमारे इतने सारे पढ़ करके निकले हैं, रिसर्च पेपर इतने पब्लिश हुए हैं और मंत्री जी ने वहाँ पुरस्कार दिया, वहाँ पुरस्कार दिया। इंटर्नशिप में जाते हैं, लौट के आते हैं, खुशियों से भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो करके आते हैं उपलब्धियाँ, उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये क्या है? यश। तो यश किसका बढ़ा? दोनों का बढ़ा, केवल छात्र छात्राओं का नहीं। अगर वो इन शिक्षक शिक्षिकाओं ने पढ़ाया नहीं होता, इन शिक्षक शिक्षिकाओं ने आपको इस योग्य न बनाया होता, तो आपका ये ज्ञान नहीं बड़ा होता। इसलिए आप लोग हमारे साथ साथ दोहराएंगे, ओम सहनौ यशः, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। अब तीसरा है ब्रह्म वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व का मतलब होता है आत्मबल, इनर फोर्स, इनर स्ट्रेंथ। तो केवल आउटर नहीं बल्कि इनर स्ट्रेंथ भी हमारी साथ साथ बढ़नी चाहिए। हमारा जो आत्मबल है वो भी बढ़े। आत्मबल के अभाव में आदमी आज बड़ा दीनहीन, दरिद्र जैसी स्थिति जीवन जीता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास ताकत तो होती है, शारीरिक मनोबल भी अच्छा दिखाई देता है बोलते समय, पर आत्मबल के अभाव में वो दीन दरिद्र सी स्थिति में जीवन जीते हैं। तो हमारा ब्रह्म वर्चस्व भी बढ़ना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व आत्मबल का नाम है। इसी के नाम पे गुरुदेव ने शोध संस्थान खड़ा किया है, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, जहाँ आत्मबल संवर्धन की साधनाएं कराई जाती हैं, शोध की जाती है। आप लोग बोलेंगे, ओम सहनौ ब्रह्म वर्चसम, हम दोनों का ब्रह्म वर्चस्व आत्मबल एक साथ बढ़े। अभी आपको बताया कि यश लौकिक होता है, पठन पाठन की क्रिया के माध्यम से, साधना से बढ़ता है। ब्रह्म वर्चस्व अलौकिक होता है, जो कि आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। तो वो अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे, स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में उतरे। अध्यात्म और धर्म में अंतर है। अध्यात्म वो है जो हमारे जीवन को विभिन्न गुणों से सज्जित करता है। धर्म वो है जो हमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं सिखाता है, कर्मकांड सिखाता है, रीति रिवाज सिखाता है, एथिक्स बताता है। पर स्पिरिचुअलिटी जो है वो उसकी कोर है धर्म की। इसलिए हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएंगे। अब शिक्षकों और छात्रों का समारंभ एक साथ, मतलब दोनों एक साथ बोलेंगे। आपसे शिक्षक कुछ पूछेंगे जिनकी लीडरशिप मैं कर रहा हूँ, चांसलर होने के नाते, कुलाधिपति होने के नाते, और उसको आप लोगों को जवाब देना है। पर क्या जवाब देना है? अगर वो मान्य हो तो ही जवाब देना है। अगर वो स्वीकृत हो, इफ यू एग्री टू दैट, देन ओनली यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आप लोग कहेंगे, हर एक सूत्र के पश्चात छात्र छात्राएं कहेंगे मान्यम। ठीक है? मान्यम का मतलब होता है स्वीकार है, वी एग्री टू इट, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। पहला है स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे। स्वाध्याय का मतलब होता है आत्म शिक्षण। हमारे अपने आप का शिक्षण करने के लिए हम अच्छी से अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे। अपनी भी जो किताब कोर्स की है उसको अच्छी तरह मन लगा के पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि रट लिया उसको। रटने वाला व्यक्ति जो है फिर वो क्रैमिंग विद्या जो है, क्रैमिंग शिक्षा, उसकी वजह से कुछ मिलता नहीं, अंदर तक नहीं जाता। हम क्या करेंगे? हम साहित्य का स्वाध्याय भी करेंगे और स्वाध्याय करने के साथ साथ उसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य, स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ साहित्य, श्री अरविंद का लिखा हुआ साहित्य, जितने भी महापुरुष हैं वो आज हमारे पास उपलब्ध हैं विभिन्न रूपों में। उन सारे महापुरुषों को हम अपने विचार के रूप में अपने सामने पा सकते हैं। तो हम हमारे साथ साथ बोलेंगे, स्वाध्यायन मां प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद न करें। अब आप लोग बोलिए मान्यम। पीछे वाले जितने स्टूडेंट्स हैं ना, सबको बोलना है, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं कहलवाई जा रही जिससे अब बाद में ये कहना पड़े कि आपने हमसे क्या हाँ कहलवा लिया। जो कहलवाया जा रहा है उसको समझाया जा रहा है। दूसरा है धर्माचरण में प्रमाद नहीं करेंगे। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य परायणता, ड्यूटी। हम अपनी ड्यूटी में कभी प्रमाद नहीं करेंगे। धर्म का आचरण अपने जीवन में उतारेंगे। हमारा धर्म हमें क्या कहता है? हमें धर्म के हर सारे धर्मों की शिक्षा एक ही है। सबके प्रति प्रेम रखो, सबके प्रति सहज सरल भावना रखो, ईर्ष्या मत रखो, द्वेष मत रखो,
संवेदना जागृत रखो, ये सब सारे धर्मों की एक ही शिक्षा है। तो हम क्या करेंगे, धर्माचरण में प्रमाद नहीं करेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे, धर्मान्न प्रमदितव्यम। बोलिए। अब कौशल के अभ्यास में प्रमाद नहीं करेंगे। टू अर्न एक्सीलेंस इन ईच एंड एवरी क्वार्टर ऑफ योर नॉलेज, हर जो विधा है, हर फैकल्टी है, उसको अर्जित करने में, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप योग के स्टूडेंट हैं, इंडियन कल्चर के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के हैं, होलिस्टिक हेल्थ के हैं, योग के हैं, जिस भी फैकल्टी के हों, आप उसकी कुशलता को पूर्णतः अर्जित करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा तो इतना ही पेपर आना है। आजकल क्या होता है कि वो पढ़ लेते हैं कि इतना ही पेपर में इतना ही आना है बस, तो उतना ही पढ़ते हैं बस। नहीं, पूरी की पूरी एक्सीलेंस के साथ पढ़ेंगे। ज़्यादा भी पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, अपच नहीं करता है। ज्ञान का कभी अपच नहीं होता। इसलिए कभी ये ना सोचें कि हमारे चिंतन में ज़्यादा घुस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे दिमाग में बड़ी कैपेसिटी है, 60 अरब न्यूरॉन्स हैं, और इन न्यूरॉन्स में जितना ज़्यादा जाएगा उतना अच्छा है। तो कुशलता के अभ्यास में, कुशलता केवल पढ़ने की नहीं होती, कुशलता का अभ्यास अपने आप को एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में विकसित करना, एक अपने आप को अच्छी छात्र छात्रा के रूप में विकसित करना। कौशल के अभ्यास में प्रमाद नहीं करेंगे, ठीक है। कुशलान्न, ये हमारे शिक्षकों की तरफ से आपको आवाज जा रही है, कुशलान्न प्रमदितव्यम। पीछे बोलिए। अब अगला है, संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। आप अपने रिसोर्सेज बनाना चालू रखेंगे, रिसर्च पेपर, लाइब्रेरी के माध्यम से नोट्स, उसके अलावा यहाँ शांति कुंज में रहते हुए, ब्रह्मवर्चस्व में रहते हुए विभिन्न प्रकार के अर्न वाइल यू लर्न जो फैकल्टी है उसके माध्यम से अपने आप को एक ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में डेवलप करने की प्रोसेस, हम अपने आप को मानवीय संसाधन के रूप में विकसित करेंगे। ये सारे के सारे जितने भी संसाधन के विकास में कहीं प्रमाद नहीं करेंगे। हम यूनिवर्सिटी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी हमारी माँ है। एक महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था अपने सारे स्टूडेंट्स को, तुम यूनिवर्सिटी को अपनी माँ मानते हो तो माँ के लिए तुम जो कुछ कर सकते हो वो करो। और ढेर सारे लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी, यूनिवर्सिटी आपकी माँ है, आपकी मदर की तरह है। तो इस विश्वविद्यालय को अपनी माँ मानते हुए इसके लिए जितने ज़्यादा संसाधन विकसित हो सकते हैं वो आप इकट्ठे करेंगे। हमारे साथ साथ बोलेंगे, भूत्ययी न प्रमदितव्यम। भूत्ययी का मतलब होता है संसाधन, है ना, कोई इसको अदरवाइज न ले ले किसी तरह से। अब जो दोष रहित कर्म है उन्हीं का सेवन करेंगे, अन्य किसी का नहीं। जो भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि किसी भी कर्म में दोष हो सकता है, परंतु कर्म करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे कर्म करना मंजूर नहीं है, जरूरी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। तो जो कर्म करें उनमें ध्यान रखें कि दोष न हो, जहां तक हो सके दोष रहित कर्म करें, दोष मुक्त कर्म करें। और इसके लिए आपको बोलना है, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। इसका मतलब यह है कि जो दोष रहित कर्म है उन्हीं का सेवन करें, अन्य नहीं। बोलिए पीछे। अब जो लास्ट है, या जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उन्हीं की उपासना करेंगे, अनुकरण करेंगे, अन्य किसी का नहीं। ये बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ चरित्रों का अनुकरण करना यानी रोल मॉडल अपना निर्धारित करना। हमारा रोल मॉडल क्या होगा? हमारा रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जैसा हम बनना चाहते हैं। आप कैसा बनना चाहते हैं? कई लोग खिलाड़ियों को रोल मॉडल मान लेते हैं, कई लोग फिल्मी हीरोइन को रोल मॉडल मान लेते हैं, कई लोग फिल्मी हीरोज़ को रोल मॉडल मान लेते हैं, कई लोग क्रिकेट के खिलाड़ियों को हीरो मान लेते हैं। इनको रोल मॉडल मान करके हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आप उनके जैसी उतनी मेहनत भी नहीं कर पाएंगे और वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली उनके एक फैन की आप तरह से हवा में उड़ते चले जाएंगे, बस उसके अलावा उसके कुछ नहीं बचने वाला। तो क्या करें? हम श्रेष्ठ लोगों को अपना एक आदर्श बनाएं। परम पूज्य गुरुदेव हमारे आदर्श हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। तो ऐसे आदर्शों का निर्धारण अपने मन में करते हुए उसके बाद तय करेंगे कि जो ऐसे लोग जिन्होंने जीवन जिया आदर्शों के लिए, आज नहीं है वो, परंतु उनके कर्म, उनके आदर्श हमारे जीवन में विद्यमान है, ऐसे लोगों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। अब हमारे साथ साथ बोलेंगे, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। मतलब हम उन्हीं चरित्रों का, उन्हीं श्रेष्ठ मॉडल का की उपासना करेंगे, उनके साथ बैठने के, उनके जैसा बनने का भाव करेंगे जो श्रेष्ठ हैं, हर किसी का नहीं।
मान्यम बोला आपके नहीं पीछे से? अरे चलो ठीक है, ये रोल मॉडल वाली बात बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में संकल्प का जो शेष अंश है उसको समझ लें, फिर बाकी मैं अपनी बात अपने उद्बोधन में कहूँगा। मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मेरे आचार्यों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखूंगा। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है। नियम अनुशासन बनाए जाते हैं इसीलिए कि उनका पालन किया जाए, तोड़ने के लिए नहीं। तो नियम अनुशासन जो बनाए जाते हैं उनको हम जीवन में उतारेंगे, और कभी मान लीजिए गलती से चूक हो भी जाए तो हम उसका भूल सुधार करेंगे। तो आगे बोलेंगे, चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखेंगे। ये क्रम दीक्षा का समाप्त हुआ। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकार बस तब तक रहता, अंधकार बस तब तक रहता, जब तक है दिनमान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकार बस तब तक रहता, अंधकार बस तब तक रहता, जब तक है दिनमान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। भाइयों बहनों, हमारे छात्र छात्राओं, हमारे प्राचार्यगण, प्राचार्य बहनें, सभी यहाँ उपस्थित शांतिकुंज हरिद्वार के और आसपास के सभी क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा पर्व कर आए हुए और उसके बाद अभी तक रुके हुए ऐसे प्राणवान सारे परिजनों, आज हमारे बीच में आप सबका सौभाग्य है कि योग को सारे विश्व में स्थापित करने वाले योग गुरु श्रद्धेय श्री रामदेव जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं। दीक्षा के इस कार्यक्रम में हम उनको स्वागत करते हैं। आप सभी एक साथ ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। मैं ऐसा देखता हूँ, विचार से, संकल्प से, भाव से, आंदोलन से, अभियान से, अनुष्ठान से, एक यज्ञ की दृष्टि से कहूँ कि ये देखने में दो शरीर हैं, लेकिन आत्मा, लक्ष्य, ध्येय, विचार, संकल्प और भीतर की तड़प एक है। इस संस्थान के भवन अलग अलग हो सकते हैं और उसकी भौतिक जो जमीन है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों संस्थानों का ध्येय एक है, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठापना। हमें अतीत में बड़ा कष्ट हुआ करता था जब असुर लोग संगठित हो जाते थे, अपराधी लोग, भ्रष्टाचारी लोग संगठित होकर के और बड़ी क्रूरता के साथ अत्याचार करते थे, तब मन में एक पीड़ा होती थी, एक वेदना होती थी कि जब भ्रष्ट लोग
संगठित हो सकते हैं तो श्रेष्ठ लोग क्यों नहीं संगठित हो सकते। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि वो भ्रष्ट चाहे अब विघटित हो गए हों, लेकिन जो दैवी शक्तियां हैं वो बहुत बड़े रूप में अब संगठित हो चुकी हैं। और अब देव संस्कृति का, ऋषि संस्कृति का अब ये पुण्योदय हो रहा है और वो बहुत बड़े रूप में होने वाला है। बहुत से लोग अशुभ के भय से आशंकित रहते हैं कि अशुभ बहुत बढ़ रहा है, पाप बहुत बढ़ रहा है, अधर्म बहुत बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, अभाव बहुत बढ़ रहा है, समाज में विघटन बहुत हो रहा है, जाति प्रांत और मजहबों के नाम पर, उपासना पद्धतियों के भी नाम पर कहीं ना कहीं लोग बटे हुए हैं। जब हमारा आराध्य एक ईश्वर है, परमात्मा है, जब हम एक ही सत्य को मानने वाले हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उसी सत्य की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में हो सकती है। जब हम सब सत्य को मानने वाले हैं, अहिंसा को मानने वाले हैं, ब्रह्मचर्य को मानने वाले हैं, सदाचार को मानने वाले हैं, संयम को मानने वाले हैं, जब अहिंसा, सत्य, आश्चर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये हमारे सार्वजनिक नियम के, सार्वजनिक जीवन के हमारे व्रत है, और अहिंसा के साथ साथ शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये हमारे वैयक्तिक जीवन के पवित्रता के आदर्श हैं, तो फिर भेद कहां है? तो मैं तो ऐसा देखता हूं, लोग चाहे कितने ही आशंकित हों अशुभ से, कितने ही चिंतित हों, कितने ही भयाक्रांत हों, और उनके भीतर का अविश्वास चाहे उनको ये कह रहा हो कि अभी भारत का भाग्योदय होने में बहुत वक्त लगेगी। कल एक कोलंबिया के प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, और वो पूरी दुनिया के जो बहुत ताकतवर देश हैं उनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से एक जो है शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े हुए बहुत से प्रश्नों पर वो सर्वे करते हैं। तो मुझसे कहने लगे कि हमने सर्वे किया है कि 2032 तक पहुंचते पहुंचते आर्थिक दृष्टि से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत चीन होगा, क्योंकि आज भी उसके विश्व बाजार में सहभागिता बहुत बड़ी है। और यदि हम एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखें तो भारत से 3 गुने से भी ज़्यादा उन लोगों का एक्सपोर्ट है। डॉक्टर साहब, हम लोग जाते हैं पूरी दुनिया में देखते हैं, कम से कम 30 और कहीं कहीं तो 50% सामान आपको यूके, यूएसए, कनाडा और अफ्रीका कहीं पर भी जाइए आपको चाइना का भरा हुआ मिलेगा। तो बोलने लगे कि आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति बन जाएगा चाइना, 2032 तक पूरी दुनिया को लीड करेगा। मैंने कहा हमारे भारत का के बारे में आप लोगों ने क्या सर्वे किया है जो वर्तमान में देखते हो? बोले हमने देखा है कि भारत जो है वो जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के होंगे, 2047 तक पहुंचते पहुंचते भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला प्रथम देश होगा, चाइना दूसरा और अमेरिका तीसरे स्थान पर होगा। अब हमें इतना लंबा इंतजार हमको मंजूर नहीं है। आपने ताली बजा दी, आपका धन्यवाद है, लेकिन 2047 ये तो बहुत लंबा वक्त है। डॉक्टर साहब मेरे साथ में बैठे हुए हैं, हमें ये काम 2015 और 2020 तक करना है। उन्होंने यही मुझे स्वर दिए हैं और ये मेरे अंतर की भी आवाज है। और ये मात्र आवाज नहीं, मैं तो एक बात, साधारण सी बात कहता हूं, भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। 60% या 61% हमारे देश में युवा आबादी है, और पूरी दुनिया के आंकड़े ये बताते हैं कि आने वाले 40 वर्षों में पूरी दुनिया में भारत सबसे युवा देश आगे भी रहने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। भारत के पास में प्रतिभाओं का अभाव नहीं है, भारत के पास में श्रम शक्ति का अभाव नहीं है, भारत के पास में संसाधनों का अभाव नहीं है। भारत में जो अभाव कहीं थोड़ा बहुत झलकता है तो वह है आत्मग्लानि, अकर्मण्यता, निराशा, अविश्वास। अब इस आत्मग्लानि को, इस अकर्मण्यता को, इस निराशा को, इस अविश्वास को हमें विश्वास में, आत्मगौरव में, इसको हमें शौर्य और पराक्रम में तब्दील करना है। और जिस दिन मेरे देश के जन जन का स्वाभिमान जाग उठेगा, उसके भीतर का आत्मगौरव जाग उठेगा, तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितों से तो ईश्वर पुत्र है, अमृतस्य पुत्र वयम पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता। हम सब ईश्वर पुत्र, और ईश्वर पुत्र होकर के हम दीनहीन दुखी दरिद्र हो, ये तो कभी हमें मंजूर नहीं हो सकता। अब केवल भारत में नहीं,
पूरी दुनिया में देव संस्कृति और ऋषि संस्कृति का विश्व विजय अभियान आगे बढ़ेगा। अब तो हमें यह सोचना है, और केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में देवत्व का, ऋषित्व का, संयम का, सदाचार का, पवित्रता का, सच्चरित्रता का उदय हो, यह हमें कल्पना करनी है। तो आने वाले 5 से 10 वर्षों का एजेंडा है कि हम मिलकर के देव संस्कृति विश्वविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय, शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ, और इसके साथ साथ और सारी दैवी शक्तियां, वो सब साथ ही हैं। जब हम सत्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मचारी संशर तिरोदसी उभे तस्मिन देवाः सम्मनसो भवन्ति, सारी दैवी शक्तियां अपने आप सम्मनस होती चली जाती हैं। और ये सत्य है, मैं तो कहीं विरोध देखता नहीं। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानि समानम मनः सचित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन वो हविषा जहोमि समाने व आकोति समान हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। अब हम एक साथ मिलकर के चलेंगे। 5 से 10 वर्षों के भीतर भारत पूरी दुनिया की महाशक्ति तो बनेगा ही बनेगा, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का विजय रथ अब आगे बढ़ेगा। यह हमारा लक्ष्य है। आज इस ज्ञान दीक्षा समारोह में जितने भी यहां ऋषि आत्माएं, मैं आपको ऋषि आत्मा कह रहा हूं, जितनी भी देव आत्माएं हैं, जितनी भी पुण्य आत्माएं हैं, ये आप अनायास यहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नहीं आ गए हो। अनायास कोई हमारे माननीय जो है डॉक्टर साहब कुलपति नहीं बन गए। ये आप यहां जितने भी मेरे दाएं बाएं यहां जो ऋषि आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, और आप मेरे सामने जो यहां पर विराजमान हैं, शांति कुंज में आप अनायास नहीं आ गए हो। यहां क्या मिल रहा है आपको? कोई दौलत, कोई वैभव, कोई शोहरत? यहां तो बहुत विनम्रता के साथ जिया जाता है। जब मैं कल डॉक्टर साहब से सुना तो मैं हैरत में पड़ गया कि एक ऐसा संस्थान, यहां पर लोग अर्थ के लिए नहीं आते हैं। एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, वो मात्र शरीर के निर्वहन के लिए, शरीर के इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक नाम मात्र जो है 700 रुपए, बोले महंगाई बढ़ गई तो 800 रुपए कर दिए गए हैं। 800 रुपए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये ना एक प्रतीकात्मक है। माने एक व्यक्ति अपने जीवन की समग्र आहुति देने के लिए इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में क्यों आकर के खड़ा हो गया है? वो अनायास नहीं आया है। एक दैवी शक्ति ने, ईश्वरीय शक्ति ने आपको प्रेरित करके इस कर्म के लिए नियुक्त किया है। आपका चयन किया है एक दैवी शक्ति ने। इसके माध्यम से जीवन को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। अब अपना मूल्यांकन कम करके नहीं आंकना, और अपने जीवन की संपूर्ण आहुति दे करके इस यज्ञ को इतनी प्रखरता से आगे बढ़ाना, लोग कहें अब सतयुग लौट आया है। और हम ऐसा करेंगे। हम सपने नहीं देखते, और सपने हम वो देखते हैं जो हकीकत में तब्दील होते हैं। मैंने कहा जब आदमी के ज्ञान के पट खुलते हैं ना, तब उसको भीतर से ब्रह्मवर्चस्व संस्थान में आपको जो सिखाया जाता है, गायत्री के जप से और यज्ञ से और गुरु की सानिध्य से जो उपलब्धि होती है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? वो ऋतंभरा प्रज्ञा को पा लेता है। और वो ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रसाद पा करके, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा शतमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विशेषता तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। एक ऐसी प्रज्ञा, एक ऐसी मेधा, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी विवेकमयी अवस्था जहां पर सब कुछ सत्य प्रतिभाषित होता है, अनृत वहां मिट जाता है। तो आज ज्ञान दीक्षा में दीक्षित होकर के मैं समझता हूं कि आपके जीवन में एक क्षण के लिए भी अंधेरा नहीं आएगा, एक क्षण के लिए भी आपके जीवन में अज्ञान नहीं आएगा, एक क्षण के लिए भी आपके जीवन में निराशा नहीं आएगी, एक क्षण के लिए भी आपके जीवन में प्रमाद नहीं आएगा। आपको दीक्षांत में श्रद्धेय डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, वो तो आपको बार 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 जो है एक ही बात सिखा रहे थे, सहनाव हो तो हम सब मिलकर के इस राष्ट्र की रक्षा करेंगे और भगवान हम सबकी रक्षा करें। हम सब मिलकर के इस देश की भूख, इस देश का अभाव दूर करेंगे, सबको जीवन के
जो संसाधन है वो जीवन के संसाधन सबको समान रूप से मिले। सहनो भुनक्तो सह वीर्यम करवा, वही हम सब मिल करके इस राष्ट्र को वीर्यवान बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे। हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी होगा। पढ़ा हुआ खाली पुस्तकें पढ़ ली और हम घर में जाकर के बैठ गए, वो तेजस्वी नहीं हुआ। हमारा कर्म हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उतरेगा, ये तेजस्वी होना है। और हम आपस में विद्वेष नहीं करेंगे। हम एक गुरु के शिष्य हैं, हम एक परमात्मा के पुत्र हैं, हम सब ऋषि आत्मा हैं। हम सभी भी कभी आपस में विद्वेष नहीं करेंगे। हम सबका यश शासत साथ 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 बढ़ेगा। हाँ? डॉक्टर साहब कह रहे थे ये है ज्ञान को पाना, यह वेद स एवं भवति, यह हमारे ज्ञान की परिभाषा है जो आचरण में उतर जाएगा। सहनो ब्रह्म वर्चसम, हम ब्रह्म वर्चस तेज से विभूत होकर के ऐसे विचरण करेंगे कि सारी असुर आत्माएं, सारी जो राक्षसी आत्माएं हैं वो भी दैवी आत्माओं में बदलती जाएंगी, और जो नहीं बदलती जाएंगी वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगी। याद रखना, गीता का एक जो 2 श्लोक मुझे ना बहुत प्रिय लगते हैं। 11वें अध्याय का शायद 32वां या और 33वां श्लोक है। और मैं समझता हूं कि आज के ज्ञान दीक्षा समारोह में आप उस आवाज से, उस उपदेश से, उस संदेश से, वो ऋषि आत्मा, वो योगेश्वर भगवान आज सशरीर हमारे बीच में ना हो, लेकिन उसके उपदेश और संदेश को मुझे लगता है आप हृदय में संजो करके जाएंगे। वो क्या है? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त है। जो वर्तमान भारत की स्थिति उसमें बहुत प्रासंगिक है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्ता बिना पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। थोड़ी कठोर बात कही आगे। मैं काल बन करके असुरों के लिए उत्पन्न हुआ हूं, अब पाप विनाश को प्राप्त होगा। लेकिन अर्जुन, हम सब के लिए संबोधन है, हे अर्जुन, हे मानव, यदि तूने नहीं किया, तुझे मैंने प्रथम सौभाग्य दिया है। भगवान ने, गुरुदेव ने, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपका चयन किया है देव संस्कृति का जागरण करने के लिए, ऋषि संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठापना के लिए, वैदिक परंपराओं को पुनः स्थापित करने के लिए आपका प्रथम चयन किया है। लेकिन याद रखना, आपका चयन किया, आपका वर्ण किया, आपको दीक्षा भी दी है। बिना पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। यदि आपने नहीं किया तो भी सत्य स्थापित होगा, देवत्व स्थापित होगा, ऋषि संस्कृति विजय होगी। बिना पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिता प्रत्यनुकेश युद्धा। इसलिए हमारा दायित्व है, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, इसलिए तो उठ, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश को प्राप्त कर। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम। मया दोनों कह रहे हैं, हम भगवान भी कह रहे हैं, मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये काम तो हो चुका है, अब असुरत्व पराजित हो चुका है, अब तो यश प्राप्त करना है। तू यश प्राप्त ना करेगा तो कोई और करेगा, इसलिए आप यश को प्राप्त कर लीजिए। सह नौ यश है। हम चाहते हैं कि हमारा और आपका साथ साथ यश हो, हम अकेला उस यश को नहीं अर्जित करना चाहते। सह नौ यश तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यह है यश। लेकिन मैंने कहा 2 चीजें नहीं आनी चाहिए। यहां से उठ करके जाते हो तो 100 डिग्री पर तुम्हारा पराक्रम होता है, लेकिन शांति कुंज से बाहर जैसे कदम जाते हैं तो 99, फिर 98, फिर 90%, और घर में जाके सोचते हो काम तो होगा। बिना पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। बाबा भी आया था, उसने भी ये कहा था, मैंने नहीं किया तो भी देव संस्कृति का तो विजय होगा। लेकिन ये मेरे दूसरे साथी थे ना, वो कर लेंगे ना, मैं सो जाता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी व्यक्ति की मति सत्संग में होती है, जैसे व्यक्ति के विचार, भाव, संस्कार सत्संग में होते हैं, गुरु की सानिध्य में होते हैं, गुरुकुल में होते हैं, विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय होते हैं, जैसी व्यक्ति की मति शमशान में होती है और संकट की अवस्था में होती है, वैसी व्यक्ति की मति यदि सदा बनी रहे तो जीवन में कुछ पाप हो ही नहीं सकता, पुण्य ही पुण्य का उदय होता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपके साथ में तेजस्वी बात करूं, मैं धीरे बोल ही नहीं पाता, क्या करूं, मेरी समस्या।
कोई ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहता ना, मुझे बहुत खराब लगता है। हाँ बस हम कहते हैं मैं थोड़ा मुस्कुरा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? कुछ लोग ना ऐसे रहते हैं, क्यों रहे? अरे हमें भगवान ने देखो फूल कितने सुंदर सुंदर बनाए हैं, ये चांद, ये तारे, ये सितारे, ये जमीन। मैं तो जिसको भी देखता हूं मुझे पेड़ पौधे हंसते दिखते हैं, और मुझे आप तो हंसते दिखते हो, और आप तो अभी भी हंस रहे हो। जो रोता है उसको सारी दुनिया रोती दिखती है, जो मुस्कुराता है उसको सारी दुनिया मुस्कुराती दिखती है। जो पुण्य में जीता है उसको लगता है अब पुण्य का उदय होने ही वाला है। जो पाप में जीता है उसको ऐसा लगता है कि पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। अरे उठ जाग, हाँ? ये तो पाप तो अपने आप, पापी तो अपने पाप से खुद मर जाएंगे। पाप स्थायी है ही नहीं, स्थायित्व तो सत्य का होता है, यही सत्य है। बस आपको जो उपदेश दिए गए, स्वाध्यायन मा प्रमद, जो गुरुदेव ने जो दिव्य साहित्य का सृजन किया है, जो गुरुदेव ने, जो ऋषियों ने हमें उपदेश दिया, उन वेदों का, उन दर्शनों का, उपनिषदों का संदेश दिया है। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपको बार बार उसी उपदेश को स्वर देते रहते हैं, चाहे वो अखंड ज्योति के माध्यम से हो, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो, या अपने प्रवचनों के माध्यम से हो, आपको बार बार जगाते हैं, खुद से जोड़ते हैं। देखो एक उच्च चेतना के, जो उच्च चेतना में जो अवस्थित लोग हैं वो आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं। उस आत्मा से माने सत्य से, ज्योति से, आलोक से, प्रकाश से, प्रेम से, करुणा से, शक्ति से, शौर्य से, वो बड़ा आनंदमय लोग हैं। जो अपने केंद्र से नहीं जुड़े रहते वो केंद्र किसको बनाएंगे? धन को, रूप को, भोग को, नशा को केंद्र बनाएंगे, ड्रग्स को, शराब को। हमारे ये जीवन के केंद्र नहीं है। आलंबन के बिना दुनिया नहीं टिकती है, विज्ञान का सिद्धांत है। ये धरती भी किसके आलंबन से टिकी हुई है? धरती किसके आकर्षण से टिकी हुई है? हा? क्या बात है, ज्यादा संस्कृत पढ़ ली क्या? सूर्य का आकर्षण से टिकी हुई है। ये कोई भी कहीं पे आलंबन चाहिए, किसी के आकर्षण से टिकी हुई है। हमें यदि भगवान का आकर्षण होगा, विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान का आकर्षण, भगवान का आलंबन, भगवान का आश्रय जिसको मिल गया, सत्य का आश्रय जिसको मिल गया, फिर उसको जगत के आलंबन और जगत के आकर्षण, करोड़ों का वैभव दौलत उसको डिगा ना पाएगी। स्त्री के सामने पुरुष और पुरुष के सामने स्त्री का रूप का आकर्षण भी आएगा, वो आपको आपकी बात राह से विचलित नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है ये दो चीजें आपकी जिंदगी में आ गई। दो सबसे बड़े प्रलोभन है, एक धन का प्रलोभन, एक ये बाहर रूप का, और ये सब प्रलोभन। स्वाध्यायन महाप्रमद, खुद से जुड़े रहना, प्रमाद नहीं आने देना। धर्मान न प्रमदितव्यम, फिर धर्म के रास्ते पर चलोगे, धर्म से पृथक नहीं होगे। कुशल क्षेम होगा, कुशल न प्रमदितव्यम, भूतहि न प्रमदितव्यम, यानी अनबध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नोइतराणि। मुझे लगता है आपको जो संकल्प दिलाया गया है, आपने सब में कहा है मान्यम, बोला है ना? धोखा तो नहीं दोगे ना? विश्वासघात तो नहीं करोगे ना? सब भरोसा तो नहीं तोड़ोगे ना? देखो सबसे ज्यादा आदमी टूटता है, मैं आपको सच बताता हूं, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होता। हमारे सामने दुनिया का कोई चक्रवर्ती सम्राट भी आ जाए, उसके साथ में हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता और कमजोर नहीं होता है। लेकिन हम गुरु लोग कब टूटते हैं? जब जिन पर हम शिष्यों पर भरोसा करते हैं वो यदि धर्म के, सत्य के रास्ते से हट जाते हैं ना, उस समय हम टूट जाते हैं। एक पिता कब टूटता है? जब उसका पुत्र अपने कुल, वंश और परंपरा की मर्यादा को, धर्म की मर्यादा को नहीं निभा पाता है। एक बाप उस समय टूट जाता है जब उसका बेटा अपने संकल्प से डिग जाता है, अपनी मर्यादा से गिर जाता है। एक बाप अपने बेटे के धर्म से च्युत होने पर विचलित हो जाता है, टूट जाता है, भीतर तक हिल जाता है। एक बेटे के धर्म के रास्ते से डिगने से पिता की क्या हालत होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। जिस धर्म पिता को, जिस कुल पिता को आपने कुल पिता कहा है, कुल का अधिपति कहा है, वो एक कुल पिता जो हजारों और परोक्ष, यदि जो अब यहां उपस्थित नहीं है, उन लाखों करोड़ों देवात्माओं का, पवित्र आत्माओं का प्रतिनिधि है। वो जब उसके अनुगामी जब धर्म के रास्ते से जरा सा भी विचलित होते हैं, इसलिए बार बार कहा धर्मान न प्रमदितव्यम।
जब वो धर्म के रास्ते से जरा से भी विचलित होते हैं तो उस समय वो आचार्य का हृदय टूट जाता है, दिल टूट जाता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत हमारी है भरोसा आपका। तो आपके ऊपर हम ये भरोसा कर सकते हैं कि जो आपको यहां से दीक्षा दी है, आप उसके ऊपर अंतिम सांस तक अडिग रहेंगे, भरोसा तोड़ेंगे तो नहीं। हाथ उठा करके संकल्प कर रहे हैं। क्या बात है, बीच वालों ने हाथ उठाए, दाएं बाएं वालों ने हाथ क्यों नहीं उठाए? बोले बाबा जी हम तो पहले से संकल्पित हो चुके हैं। हाँ, बस जीवन में दो चीजें ना आए, एक अज्ञान और एक आलस्य, बस। अच्छा, एक तरफ जो है वो अज्ञान ना आए इसलिए प्रयोग किया गया, स्वाध्याय न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय से ज्ञान का उदय होता है, धर्म से जीवन में प्रकाश का उदय होता है। एक तरफ कहा, दो ही शब्द कहे गए हैं, एक न प्रमदितव्यम। हाँ, अब ये दो ही चीजें तो कही गई ना। एक तरफ सत्य जो है आश्रय किसका लिया गया? ज्ञान के रूप में आश्रय लिया गया स्वाध्याय का, धर्म का, कुशल का, हाँ, सेवा का। भूत्य न प्रवेदितव्यम, संसाधनों को, अच्छे संसाधनों का संग्रह करो, सुख को बढ़ाओ। और दूसरी तरफ बार बार एक न प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम। तो आज के बाद देखो, हम तो सैनिक आदमी है, ज्ञान से ब्राह्मण, पराक्रम में क्षत्रिय, प्रबंधन में वैश्य और सेवा में शूद्रवत सेवा करने में गर्व की अनुभूति रखना, यह भी याद करके जाना। ब्राह्मण खाली ज्ञान की बात करे, उसका पराक्रम खो जाए तो वह नपुंसक हो गया है। इसलिए ये पराक्रमहीनता शोभा नहीं देती। क्लव्य मास्म गम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। देखो, कमजोरी वाली बात जिंदगी में कभी मत करना। ये जो मैंने देखा ना, जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, हाँ, दूसरों को उपदेश करेंगे आत्मा अजर अमर नित्य विनाशी है, और गोली चले तो नीचे से कपड़े खराब हो गए। अच्छा, फौज में उपदेश देने के लिए एक वो रखा जाता है, एक पुरोहित को। हाँ, वो उनको उपदेश देता है। मैंने कल बोला, मैंने कहा देखो, सैनिक में मैं दो चीजों को देखता हूं, वो धर्म का जीवंत प्रतिनिधि है। गीता में कहा गया है आत्मा अजर अमर नित्य अविनाशी है, उसको सैनिक जीता है। तो हमारे संत के भीतर एक सैनिक भी होना चाहिए। जब वो खुद कह रहा है आत्मा अजर अमर नित्य विनाशी है, तो फिर वो सन्यासी नहीं जो मौत से डरता है, वो साधक नहीं जो मौत से डरता है। मौत का भय ही नहीं होना चाहिए जीवन में। क्यों डरे? क्यों डरे? अरे जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद और मृत्यु तो उसके घर का आमंत्रण है। जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। क्यों डरे हम? पापी डरेंगे कि भगवान को जाके क्या मुंह दिखाएंगे? हम तो भगवान से कहेंगे भगवान जिस काम के लिए तूने भेजा था वो पूरा करके आए हैं, और काम करना है तो वापस भेज दे, और अपने पास में रखना हो तो अपने पास में रख ले, राजी तेरी है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। ज्ञानमयी अवस्था, ये ज्ञान है, प्रमाद नहीं, सदा ज्ञानमयी अवस्था में रहना है। गुरु की सानिध्य में आके सब यही तो काम होता है ना। सब मेरे साथ में बोलेंगे एक मंत्र, गीता का श्लोक बोलोगे? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव, स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, हे गुरुदेव, आपकी क्षण में आकर के मेरा सारा मोह, मेरा सारा अज्ञान तिमिर नष्ट हो गया है, सारा अंधकार मिट गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे अपने चैतन्य रूप की स्मृति हो आई है। मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा मां मृत्यु पुत्र आत्मा।
स्थितोस्मि, अब अपने स्वधर्म में, हे गुरुदेव जो आपने मुझे दीक्षा दी है मैं उसमें अडिग रहूंगा। स्थितोस्मि गत संदेह, अब कोई संदेह नहीं करूंगा, शंका नहीं करूंगा। करिष्ये वचनम तव। तो आज आप एक प्रतिज्ञा लेकर के जा रहे हैं कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो आपको दीक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, जिस धर्म के पथ पर चलने के लिए आपको उपदेश दिया है, स्थितोस्मि उस पर स्थिर रहना है, कोई संदेह नहीं करना। देखो संदेह करने वाले बहुत लोग अपने आस पड़ोस भी होंगे। संशय करना और कराना यह सबसे बड़ा शास्त्रों में पाप कहा गया है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो आपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब को एक आज ये गीता के श्लोक से एक प्रतिज्ञान दिया है, एक संकल्प दिया है कि हे गुरुदेव, हे श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, मैं अब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। ऐसे तो अब ईश्वर की लीला वो ही जाने। पूज्य माता जी तो अब भगवान ही के पास हैं, उनको ज्यादा पता होगा भगवान जी को क्या मंजूर था। पिताजी यहां हैं, डॉक्टर प्रणव पंड्या, नाम भी भगवान का, काम भी भगवान का, इससे ज्यादा और हैं। हम तो सुबह से शाम तक प्रणव को, ओंकार को याद करते रहते हैं। तस्य वाचकः प्रणव तस्य परस्तः। अब करिष्ये वचनम तव, जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपको आदेश दें, आधी रात हो, दिन हो, आंधी हो, तूफान हो, आपदा प्रबंधन की बात हो, सेवा की बात हो, धर्म जागरण की बात हो, जहां आदेश दे दिया वहां खड़े हो गए अपने जीवन की आहुतियां देने के लिए। ये है हमारी प्रतिज्ञा, संशय नहीं। अच्छा, संशय के ऊपर एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। आपको अपनी कभी मां पर शंका हुई कि मेरी मां है या नहीं? कभी नहीं हुई। कभी पिता पर शंका हुई? नहीं हुई। गुरु चुनने से पहले भी सोच लो। हम तो कहते हैं हम लोगों का खूब, आप लोग जो है आचरण से, वाणी से, व्यवहार से, चरित्र से खूब परीक्षण करके हमारे पास में आया करो। और आने के बाद अब एक बार वर्ण कर लिया ना, तो विश्वास में संशय नहीं होना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, संशय को बहुत बड़ा पाप का हमारे शास्त्रों में। विश्वास में संशय नहीं होना चाहिए कि अब गुरु है तो है, अब गुरु ने जो आदेश दिया तो बस वो मानना है, उसमें शंका करनी ही नहीं। विचार करने का काम, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सोचने का काम वो गुरु का है। मुझे केवल एक ही काम करना है, जो गुरु ने आदेश दिया उसको निभाना है, बस। विश्वास में संशय नहीं। तो जैसे आपको आज तक माता पर, पिता पर कोई शंका नहीं होती, ऐसे ही आज से एक यह भी प्रण करके जाना कि मुझे अपने परोक्ष गुरु श्रद्धेय वंदनीय पूज्यपाद आचार्य श्री राम शर्मा पर, और प्रत्यक्ष गुरु, दोनों गुरुओं की बात कर रहा हूं, अपने प्रत्यक्ष गुरु डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के ऊपर दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। एक सशरीर गुरु हैं, एक सूक्ष्म शरीरधारी गुरु हैं। अपने प्रत्यक्ष गुरु श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पर, और अपने परोक्ष गुरु परम श्रद्धेय ऋषि आत्मा, देवात्मा आचार्य श्याम शर्मा जी के वचनों पर, उनकी वाणी पर, उनके द्वारा दिखाए गए पथ पर मुझे कोई शंका नहीं होगी। बस करिष्ये वचनम, तो उन्होंने जिस रास्ते पर मुझे चलने के लिए कहा है, मुझे उस रास्ते पर अब चलना है, बस। भाइयों बहनों, हमारे देश में आज जो स्थिति है उसमें शिक्षा की स्थिति को देखते हुए कहीं कहीं मन में संताप होता है। शिक्षा के विश्वविद्यालय खड़े हो गए, ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ बन गई, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के किस तरह से झंझावात होते हैं आपको मालूम है। वीसी का पुतला जलाया जाता है, वीसी के मकान के ऊपर आग लगाई जाती है, सब कुछ होता है, सरकार को गाली दी जाती है, बात बात में लेबोरेटरी जला दी जाती है, न जाने कितनी जन संपत्ति का नुकसान होता है। ये क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने कि राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं माना। ये राष्ट्र हमारा घर है, और राष्ट्र हमारा घर है, यूनिवर्सिटी हमारी माता है, तो फिर हमें किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ये किस वजह से हुआ है? शिक्षा की वजह से हुआ है, मात्र शिक्षा को महत्व देने से।
भगवान कृष्ण गीता में कहा है अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या में दो आती हैं, शिक्षा और कला, और विद्या में दो आती हैं, कला और विद्या। कला वो दोनों, उसमें भी है कला, इसमें भी है। कला का जो अपसंस्कृति वाला स्वरूप है वो शिक्षा में चला जाता है, और कला का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो विद्या में जुड़ जाता है। और जब विद्या में जुड़ जाता है तो विद्या और शिक्षा दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। विद्या और शिक्षा जब तक दोनों जुड़ी नहीं रहेंगी तब तक वास्तव में सही अर्थों में कल्याण नहीं होगा सारी वसुधा का। इसलिए ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रकल्प चालू किया गया। परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों के अनुरूप परम पूज्य गुरुदेव ने जो चिंतन दिया कि मुझे ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए जो महामानव बना सके, मुझे ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए जहाँ श्रेष्ठ मनुष्य बन सकें, मुझे ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए जो राष्ट्र को बनाने वाले मनुष्य बना सकें, मनुष्य बनाने की लेबोरेटरी। इस प्रकार से इस लेबोरेटरी को खड़ा किया गया है। तो गुरुदेव के आदेशानुसार 1999 में ज़मीन ली गई, 2002 में चालू हुआ, और देखते देखते आप देख रहे हैं विस्तार हो रहा है। वास्तव में मित्रों, आज जो मनुष्य है और जितने प्रकार के बंधनों में फंसा हुआ, उसमें सबसे बड़ा बंधन है वासना का, तृष्णा का और अहंता का। अहंता की लड़ाई, आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। आप देख लीजिए सारे नेताओं में ये चल रहा है, एक दूसरे से लड़ाई, अहंकार की लड़ाई। सारे पदों की लड़ाई इसीलिए होती है। तृष्णा का मतलब है जितना ज़्यादा पैसा आ जाए कभी संतुष्टि होती नहीं, न जाने कितना बड़ा इनका पेट है कि डकार भी नहीं लेते और खाते चले जाते हैं। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि कहाँ से भ्रष्टाचार की सीमा क्या है और इस देश का क्या होगा जिस देश में भ्रष्टाचार का पैसा इतना बड़ा और कहाँ स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा है। वास्तव में मित्रों ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। और उसके साथ साथ जो तीसरा विषय है जिसको कि हमारे देश के 300 चैनल ने टीवी चैनल के माध्यम से जो फैला है, उनमें से आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है कि आप क्या लेते हैं, क्या स्वीकार करते हैं। परंतु यह मालूम नहीं मित्रों कि आप स्वीकार क्या करते हैं, परंतु देखते जरूर हैं। और देखते हैं तो आपके मन में ये क्यों नहीं आता कि ये हमारे देखने लायक नहीं है, तो हम भी बंद कर दें और हमारे बच्चों के लिए बंद कर दें। ढेर सारा अपसंस्कृति का विष, वासना का विष आज परोसा जा रहा है, और उसको आराम से देखने वाली उसकी टीआरपी रेटिंग अगर कही जाए तो हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग उनकी चलती है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूडनेस है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंगापन है। सबसे ज़्यादा आदमी की कुवृत्तियों को किस तरह से भड़काया जाए उसका स्वरूप है ये। मित्रों, ऐसा ही एक बार हुआ था। रामायण में एक प्रकरण बहुत अच्छा सुंदर आता है। भगवान शंकर के ऊपर जब कामदेव बाण चलाने के लिए जाते हैं, वो कामदेव का वातावरण, काम वासनाओं का वातावरण चारों तरफ कर देते हैं। तो तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी सुंदर से पंक्ति कही है। मैं जरा तुलसीदास जी के रामायण में इतना प्रवीण नहीं हूँ जितना गीता में हूँ, तो मैंने लिख के रखी थी इसको अपनी गुरु पूर्णिमा के लिए, और मैं सुनाता हूँ आपको। बहुत सुंदर छंद है। छंद को जिस भाषा में गाया जाता है मैं वैसे सुनाऊंगा, तो आपको सुनाने के बाद इसका अर्थ बताऊंगा। ऐसा अपसंस्कृति का विष फैलाया कामदेव ने कि विवेक भाग गया। अरे विवेक अपनी जान बचा के भागा। और आज की अगर परिस्थिति ऐसी है तो आप ये मान के चलना बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। भाग्यउ विवेक सहाय सहित सुसुभट संयुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाहिते ही अवसर दुरे, होनिहार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रथिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। अब ये अवधि रामायण है तुलसीदास जी की, बहुत प्रसिद्ध ये छंद है। इसमें लिखा है विवेक अपने सहयोगियों सहित, अकेला नहीं गया, सारे सहयोगियों का भाग जाओ यहाँ से। क्यों? अब तो काम वासना का साम्राज्य होने वाला है। भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय सदग्रंथ रूपी पर्वत, सदग्रंथ जितने भी थे वे सब पर्वत की कंदराओं में जाके छिप गए। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के प्रति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया? वो था महाकाल, साक्षात शिव। और उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए जब आया और जब उन्होंने आँख खोली तो कामदेव ने अपने आप को धन्य माना कि मुझे भस्म करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दी। मित्रों, आज उसी महाकाल की जरूरत है, तीसरे आंख की, ताकि लोगों के अंदर छाए हुए काम वासना के विष को मिटा सके। विवेक जो भाग गया है वो विवेक आ जाए लौट करके। इसी के लिए गायत्री साधना हम लोग करते हैं। अगर वो विवेक नहीं आया और अगर वो हमारे अंदर का ज्ञान वैराग्य नहीं जागा, जिसकी आज स्वामी जी ने बात की, कि ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, और सक्रियता सक्रियता सक्रियता, कुशलता के अर्जन में जरा भी प्रमाद नहीं।
ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि ये रहेंगी तो हम सारे जीवन को धन्य बना सकेंगे। वास्तव में ये ज्ञान दीक्षा इसीलिए दी गई। ज्ञान दीक्षा का मूल उद्देश्य ये था कि आने वाले 3 वर्षों तक बीएससी बीए वाले बच्चे, आने वाले 5 वर्षों तक यही बीएससी बीए वाले बच्चे, और आने वाले 2 वर्षों तक हमारे एमएससी एमए वाले बच्चे, हमारे 6 महीने के लिए सर्टिफिकेट के बच्चे और 1 साल के लिए आए हुए डिप्लोमा के बच्चे, ये लोग सब समझ सकें कि वास्तव में हमारे यहाँ किस लिए लाया गया है। कुछ लोग हो सकता है मन ही मन सोच रहे हो, हे भगवान यहाँ कहाँ आ गए हम, इससे अच्छा तो कहीं किसी और यूनिवर्सिटी में जाते। हमें पहले सोचना था, अब तो आ गए, फंस गए, और फंस गए तो अब हम अपने जैसा बना के रहेंगे। हम तो बना के रहेंगे आपको, आप बनो चाहे ना बनो। ढेर सारे बच्चे आए पिछली बार कुछ कहना, ढेर सारे बच्चे पिछली बार आए थे, पिछली बार आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम जब आए थे तो हम सोचते थे कि हम बाकी लोगों को बिगाड़ देंगे, परंतु जब देखा तो यहाँ के वातावरण ने हमको ऐसा किया। अरे यहाँ गुरु सत्ता है हमारी, साक्षात परम पूज्य गुरुदेव महाकाल की सत्ता के रूप में विराजमान है कण कण में। कैसे हो सकता है ऐसा? अरे हरिद्वार में बैठे हो भाई, हरिद्वार कोई ऐसा वैसा ऐसी वैसी जगह नहीं है। आना ही था तो हरिद्वार ही क्यों आए? 55 साल की उम्र में आदमी हरिद्वार आता है, तुम तो इतनी जल्दी उम्र में आ गए, क्यों आए? क्योंकि ज्ञान का गढ़ हरिद्वार बनने जा रहा है, ज्ञान का गढ़ हरिद्वार बनने जा रहा है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। मित्रों, हरिद्वार कभी तंत्र के विज्ञान की प्रयोगशाला थे। दक्ष यहाँ थे, दक्ष अपनी दक्षता को भूल बैठे, अहंकार में चले गए, इसलिए उनका वध करना पड़ा भगवान शिव को, जो उनके दामाता थे, और अल्टीमेटली वो बकरे का सिर लगाया गया। आपको सारी बातें मालूम है। ये जो हरिद्वार है, इस हरिद्वार में सही अर्थों में ज्ञान की साधना होगी, और किसी के मन में ये लगता हो आज जरा भी उसको अपने संकोच को मन में से निकाल करके अपने अंदर के उस विवेक को जागृत करना चाहिए। मैं यहाँ से जहाँ कहीं भी जाऊँगा मुझे उतना कीमती माना जाएगा। जब मैं अपने बच्चों के बारे में बताता हूँ, कोई 65,000 रुपये कमा रहा है, कोई 75,000 रुपये कमा रहा है, वो बात नहीं। वो आदमी कीमती हो गया, सोने की कीमत का हो गया। पैसे ज़्यादा मिल रही है बात नहीं, सोने की कीमत का हो गया। जहाँ जाता है वहाँ उससे पूछा जाता है, अरे तुम वहाँ से आए हो? विश्वविद्यालय की साख ऐसे बनती है मित्रों। इसके लिए तपने वाले हमारे आचार्यगण हैं, इन लोगों ने मेहनत की है। मैं तो कभी आता हूँ, कभी जाता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, डोलता रहता हूँ, आपके लिए पैसा इकट्ठा करता रहता हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए सब काम करता रहता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे काम करता रहता हूँ, शूद्र के नाते और भी काम करता रहता हूँ। वो सारे काम मुझे ही करना है, पर संरक्षण उनका है, सत्ता उन्हीं की है। जब भी कभी बोलता हूँ तो गुरुदेव से ही बोलता हूँ कि आपने दिया है, आपने संकल्प लिया है और आपने संकल्प दिलवाया है, तो आप ही निभाएंगे। न जाने कितने बच्चे कर नहीं पाते मित्रों, न जाने कितने बच्चे निभा नहीं पाते, 6 महीने भी नहीं निभा पाते, साल भर भी निभा पाते। अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं आकर के गड़ कर जाती, क्योंकि पुरानी आदतें कंडीशन माइंड की तरह से हमारे दिमाग में घुस जाती हैं और निकलती नहीं। परंतु देखते देखते वातावरण बदलता, वातावरण भी सिखाता है, संस्कार भी सिखाते हैं। संस्कारों का पोषण इसी तरह से किया जाता है जैसा विश्वविद्यालयों में पुराने ज़माने में होता था, नालंदा तक्षशिला में और अन्य विश्वविद्यालयों में होता था। ऐसे विश्वविद्यालयों की पुनर्जीवन परंपरा को चालू किया गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, समझना ऑर्डिनरी विश्वविद्यालय है, नहीं। उन विश्वविद्यालयों की परंपरा को पुनः आरंभ किया गया जो नालंदा और तक्षशिला के रूप में थे। और आप ये मान करके चलिएगा, वो दूर दूर थे, भारत के 2 कोनों में थे, अब वो एक जगह आ गए हैं हरिद्वार में। एक नालंदा उधर है तो तक्षशिला इधर है, अगर नालंदा इधर है तो तक्षशिला उधर है। दोनों मिलकर के वो काम करेंगे मनुष्य को गढ़ने का। और मनुष्य यहाँ से जब जाएंगे भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में, वहाँ जाकर के योग की और विभिन्न विज्ञान की विधाओं की जब शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भारतवर्ष महान, भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सारे के सारे हमारे जितने भी सूत्र हैं, हमारे वेदों के सूक्त सारे इसी गरिमा से भरे पड़े हैं। हमारा देश निश्चित रूप से 2015-2020 हम धैर्य नहीं रख सकते इससे ज़्यादा, हम अधीर हैं। हम बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमारा शरीर तक लग जाए, पसीना तक लग जाए, रक्त तक लग जाए तो लगाने के लिए तैयार है। भारत को जगत गुरु बना करके रहेंगे, निश्चित रूप से बना करके रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ समापन।
ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।